प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं नींद के कारण परमेश्वर के लोगों ने कौन कौन से आशीष को खो गए हैं। अब देखिए यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 29वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, तमिल बाइबल में नींद की आत्मा कर लिखा है। आज नींद की आत्मा बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में और प्रभु के सेवकों के जीवन में भी ज्यादा क्रिया कर रहा है। नीति वचन के किताब उसका 6वां अध्याय 9वां वचन 10वां वचन के अनुसार आप देखेंगे जो ज्यादा समय तक सोते हैं उनके बारे में बाइबल कहता है वो आलस व्यक्ति है कर परमेश्वर के बच्चे आज बहुत से लोग दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। देखिए एक व्यक्ति कितना समय सोना चाहिए, एक्चुअली साइंटिफिकली आप देखेंगे एक व्यक्ति 6 घंटा सोना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति सोता है तो भी वो 8 घंटे तक सो सकता है। अगर उससे भी ज्यादा अगर कोई सो रहा है उसका मतलब नींद की आत्मा उसके जीवन में क्रिया कर रहा है। कुछ लोगों देखिए सोते हैं तो उनको हम जगा नहीं सकते हैं, बहुत गहरा नींद पर सोते हैं। कुछ लोगों को नींद से अगर उठाते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। देखिए मेरा एक दोस्त था जो सोते समय उसको कोई उठाएंगे तो उसको पकड़कर मारता था। इसलिए हम क्या करते थे, पानी उठाकर उसके ऊपर डाल देते थे और भाग जाते थे वहां से उसको उठाने के लिए। परमेश्वर के बच्चे ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में आज ये नींद की आत्मा ज्यादा क्रिया कर रहा है। अब हम देखेंगे नींद की आत्मा के कारण, नींद के कारण परमेश्वर के लोगों ने कौन कौन से आशीष को खो गए हैं। फर्स्ट, सिमसोन के जीवन में न्यायों के किताब 16वां अध्याय उसका 19वां वचन और 20वां वचन में पढ़ेंगे तो नींद के कारण उसने परमेश्वर अपने अभिषेक को खो गया कर वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग सेकंड हम देखेंगे सुलेमान के समय पर पहला राजाओं के किताब उसका 3रा अध्याय पर अगर आप पढ़कर देखेंगे 19वां वचन, ये यहां पर पढ़कर देखेंगे 2 स्त्रियां सुलेमान के पास आती है। रात को सोते समय, दोनों को बच्चे होते हैं लेकिन रात को सोते समय उस एक नींद में अपने बच्चे के ऊपर सो जाती है। इतना गहरा नींद, सोचिए उसके कारण उसके बच्चे मर जाता है। नींद देखिए उसके बच्चे को नींद के कारण मार डालती है। तीसरा आप अगर बाइबल में देखेंगे मत्ती सुसमाचार के किताब 26वां अध्याय 40वां वचन पर यीशु पतरस को कहते हैं तू जाग कर तुम प्रार्थना करो कर, लेकिन वो सोते ही रहता है। इसके कारण परीक्षा में वो स्थिर नहीं रह पाता है। चौथा आप प्रेरितों के काम के किताब 20वां अध्याय उसका 9वां वचन पर पढ़ते समय युतुकुश नामक एक व्यक्ति पौलुस जब बहुत देर तक प्रचार कर रहा था तब वो खिड़की के पास बैठकर वचन को सुन रहा था। सुनते सुनते उसको बहुत नींद आ गया और ऊपर से नीचे गिर पड़ा। वचन में लिखा है कि वो मरा हुआ निकला। परमेश्वर के बच्चे नींद के कारण वो मर गया। नींद ज्यादा समय तक जो सोते हैं वो शरीर में मरे या ना मरे लेकिन आत्मा में मरे हुए हो जाते हैं। और भी 5वां पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम उत्पत्ति के किताब 15वां अध्याय उसका 12वां वचन पर देखते समय अब्राहम प्रभु को बलि चढ़ाते समय, बलि चढ़ाने के बाद में परमेश्वर के उपस्थिति से अग्नि नहीं आता है, थोड़ा देर हो जाता है, तब तक वो उसको नींद आ जाता है और वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है वचन में लिखा है कि अत्यंत भय और महा अंधकार से उसे छा लिया कर
परमेश्वर को बलि चढ़ाते समय सो गया। इसके कारण उसके जीवन में अत्यंत भय और अंधकार छा गया। इतना ही नहीं, उसके लोगों 400 साल गुलामी पर चले गए। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के उपस्थिति में हम कभी सोने का नहीं है। और छठवा आप देखिए, मत्ती सुसमाचार के किताब 25वां अध्याय और उसका 25 पहला वचन से आप पढ़ते समय 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है। नींद आपको परमेश्वर के आगमन में जाने से भी क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, जागते हुए तुम प्रार्थना करो कर यीशु कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी नींद के कारण हम इन आशीषों को नहीं खोना है। आप सावधान रहिए। गॉड ब्लेस यू।